पाली जिले के बिसलपुर गांव के रहने वाले कानाराम मेवाड़ा ने चाय बेचते बेचते पर्यावरण संरक्षण की ऐसी मिसाल पेश की है जो पूरे देश के लिए प्रेरणा बन गई है। प्लास्टिक कचरे को फेंकने की बजाय इकट्ठा कर फर्नीचर बनाने की यूनिट शुरू की और अब तक 10 टन प्लास्टिक वेस्ट से फर्नीचर तैयार कर चुके हैं। कानाराम की इस मुहिम की तारीफ प्रसिद्ध इंजीनियर और इनोवेटर सोनम वांगचुक भी कर चुके हैं। 11 मार्च 2025 को वांगचुक खुद पाली आकर उनकी यूनिट का दौरा कर चुके हैं। प्लास्टिक लाओ, पर्यावरण बचाओ, इनाम पाओ की टैगलाइन के साथ शुरू हुई इस मुहिम में अब 12 गांवों के लोग जुड़ चुके हैं। बच्चों को कॉपी पेंसिल तो ज़रूरतमंदों को पैसे देकर प्लास्टिक इकट्ठा किया गया। DJID फाउंडेशन के सहयोग से फरवरी 2024 में यूनिट शुरू हुई, जिसमें 10 लाख रुपए की मशीन से जनवरी 2025 से फर्नीचर बनना शुरू हो गया। अब तक कई सरकारी विभाग फर्नीचर खरीद चुके हैं और जवाईबांध रेलवे स्टेशन के लिए बेंच लगाने का ऑर्डर भी मिल चुका है। कानाराम का दावा है कि ये फर्नीचर 100 साल तक खराब नहीं होता। जी मेरा नाम कानाराम मेवाड़ा है और मेरी एक छोटी सी चाय की दुकान है। मुझे प्लास्टिक और पर्यावरण और समाज के प्रति सेवा करने का बचपन से शौक़ है, लेकिन इस मुहिम की शुरुआत मेरे बड़े भाई साहब दिलीप जी दानमल जी परिवार ने मुझे सिखाया कि प्लास्टिक इस धरती के लिए कितना बड़ा दुश्मन और ये अपने आसपास के क्षेत्रों को ख़राब कर रहा है। तो हमारे बढ़ते जवाई क्षेत्र और टूरिज्म एरिया को बढ़ते कार्य को लेके हमने इस एरिया और आसपास के गांव में मुहिम शुरू की कि आपके घर का वेस्ट का प्लास्टिक कचरा लाइए और 20 रुपये प्रति किलो लेके जाइए। 25 रुपये हमने शुरुआत में मुहिम की शुरू की थी। धीरे धीरे हमने हर महीने कुछ न कुछ स्कीमों का चेंज किया, जिसमें हम पेड़ देते हैं, पौधे देते हैं, बच्चों को स्टेशनरी सामान देते हैं। मैंने चीनी का भी ऑफ़र लगाया था कि गांव वालों को ज़रूरत के हिसाब से चीनी दी जाए और ऐसे धीरे धीरे हमने वेस्ट कलेक्ट करना शुरू किया, जिसमें सबसे ज़्यादा दूध की थैली, चिप्स, कुरकुरा, जो मल्टी लेयर और जो घर में वैल्यूएबल प्लास्टिक आता है, ग्रोसरी का सामान आता है, वो सिर्फ चीज़ें खरीदना शुरू किया। हमारी दुकान है, वहाँ सब बच्चे मुझे लाके देते हैं। गाँव में, स्कूलों में जाके मैं जागरूक करता हूँ, समझाता हूँ कि इसको बाहर फेंकने से नदी, नाले, तालाब, वन्य जीवों को कितना कुछ नुकसान हो रहा है, मनुष्य जीवों को जलाने से क्या क्या नुकसान हो रहा है। साथ ही फिर हमारी टीम यहाँ प्लास्टिक को कलेक्ट करने के बाद अलग अलग सेग्रीगेट किया जाता है। सेग्रीगेट करने के बाद में हम इसको श्रेड करते हैं, यानी कि एक तरह से कटिंग करते हैं, बारीक पीसते हैं चक्की में और फिर मिक्सर में इसको वार्म किया जाता है। वार्म करने के बाद में मेन मशीन एक्सट्रूडर में आता है, जिससे ये हमारा 5 फीट की पट्टी जो लंबर बनाती है और इसी लंबर के उपयोग से हम बेंच, डस्टबिन, ट्री गार्ड और अनेक तरह के इको फ्रेंडली फर्नीचर बना रहे हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप भी हमारे इस एरिया में, गांव को, अपने अपने क्षेत्र में पहली बात तो प्लास्टिक के प्रति जागरूकता का अभियान शुरू करें, हमारे साथ जुड़े और साथ ही ये प्रोडक्ट खरीदें और आसपास के गांव वालों को जागरूक करें और इस अपने आसपास के देश को, छोटे छोटे गांवों को और पर्यावरण को बचाने में एक दूसरे का सहयोग करें को जोड़ा है, जिसमें सबसे बड़ी शुरुआत मेरे बिसलपुर गाँवों से है। बलवना गाँव है, जवेबान है, दूधनी है, वरावल है, बेड़ा है, भाटून है, सैणा है, जीवदा है। ये गाँवों का हमारा ट्रिप है जहाँ हम 15 दिन में कलेक्शन के लिए जाते हैं और वहाँ से गांव वालों से हम प्लास्टिक करके इकट्ठा करके लेके आते हैं। जी यहाँ हमारे 4 से 5 लेबर टीम काम करती है और 20 रुपये दे रहे हैं, तो वो हर गांव वाले को जैसे रोज़गार मिल रहा है। साथ में गांव के जितने भी बच्चे लाके देते तो उनको हमारा कोई मोल तोल नहीं रहता। पेन, पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स, काफ़ी सारे गिफ्ट आइटम हैं, जो भी बच्चों को चाहिए वो हम दे देते हैं। कि जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन की एक शुरुआत की है, जिसमें कचरा गाड़ी को लेके और स्वच्छता के प्रति लेके हर घर में जागरूकता का संदेश दिया जा रहा है और कचरे को कैसे रीयूज, रिसाइकिल के बारे में भी बताया जाए और आगे उनको प्रोसेस करें और साथ ही कुछ अच्छे से MRF सेंटर, RR सेंटर बनाया जाए, जिसमें कचरे को अलग अलग सेग्रीगेट करें और रिसाइकिल की जगह हम रिसाइकिल करें और रीप्रोसेस की जगह रीप्रोसेस और रीयूज, जैसे कि कपड़े का थैला यूज़ करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़े। हम सरकार से ये अनुमोदना करना चाहते हैं कि ये हमारे प्रोडक्ट आप हमसे खरीदें। आज के जहाँ भी नगर पालिका के सहयोग से हुआ, गांव की पंचायत से हुआ, सार्वजनिक जगहों पे बेंच, ट्री गार्ड और डस्टबिन रखे, जिससे हमारे यहाँ काम करने वाले गाँव वालों को रोज़गार भी मिले और ये एक सस्टेनेबल और रीयूजेबल चीज़ें भी है, जिससे हम सबका भविष्य भी सुधरे। जी ये 100 साल तक कुछ ख़राब नहीं होगा, ये सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं, टूटेगा नहीं, ये कुछ नहीं होगा। बारिश में, धूप में इनको कुछ नहीं होगा। काफ़ी मजबूत है, 2.5 से 3 किलो का एक लंबर निकलता है। एक बेंच मैक्सिमम 35 किलो का है। आप देखिए कि आप 35 किलो वेस्ट आप कहीं से बाहर फेंकेंगे तो कितना कुछ इस धरती को नुकसान होगा। तो इसी 35 किलो से हमने कुछ नया चीज़ बनाई है, जो आप सबका सहयोग। हमारे प्रोडक्ट्स है सर, ट्री गार्ड है, डस्टबिन है, बेंच है, 3 हमारे मेन प्रोडक्ट है। इसके अलावा हम कुछ भी छोटे मोटे आइटम यूनिक इको फ्रेंडली फर्नीचर बना के दे सकते हैं सर।
मार्केट रेट से और हमारे प्रोडक्ट में बहुत डिफरेंट है। हम लागत कॉस्ट के हिसाब से हम आप सबको दे रहे हैं और मार्केट में तो बहुत सारी इसकी कॉस्ट आ रही है कि और ये बहुत ही अलग है, यूनिक है, क्योंकि ये पर्यावरण प्रेमियों के काम का है सर। आम जन से हमारी एक ही उम्मीद है और मुहिम है कि सबसे ज़्यादा प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें, सार्वजनिक जगहों पे फेंके नहीं, आसपास में रिसाइकलर को देवे, जो भी आपके आसपास में रिसाइकिल करता है उनको देवे, कपड़े का थैला यूज करें, कहीं पे भी मार्केट में जाते हो आप पानी का बॉटल घर से यूज करें। और ये सब पुरानी पीढ़ी में यूज होती थी, तो आप नई पीढ़ी में भी आप थोड़ा थोड़ा करके इसको शुरुआत करें, तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और छोटी छोटी जिम्मेदारियों के बीच में पर्यावरण को बचाया जा सकता है।